नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 2023 8 भर्तियों का मामला और सीएम भजनलाल शर्मा का पहली बार चिकित्सा विभाग की 8 भर्तियों को लेकर के बड़ा बयान। वो बयान भी हम इस वीडियो के अंत में आप लोगों को सुनवाएंगे कि कुछ यहाँ पर सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा है। भरतपुर दौरे पर थे आज भजनलाल शर्मा। भरतपुर उनका गृह जिला है, ठीक है, उनकी जन्मभूमि है। आज भरतपुर पहुंचे थे सीएम भजनलाल शर्मा और भरतपुर दौरे पर उन्होंने चिकित्सा विभाग के अभ्यर्थियों को दो टूक जवाब दे दिया है। तो कहीं ना कहीं संजीदगी जो है वो नज़र नहीं आती है। जो संजीदा होना चाहिए मुख्यमंत्री को भर्तियों के प्रति, तो उनका जो जवाब था उसमें बेरुखापन झलकता है। और एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो ये निश्चित तौर पर एक सीएम के द्वारा इतने ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थियों को जो जवाब देने का जो तरीका था वो बहुत ही रूड तरीका था। तो क्या कुछ सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, वो बयान हम वीडियो के अंत में बताएंगे। लेकिन जो खबर है उसको आप लोग देखिएगा तो आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। ये खबर देखिए, भरतपुर आगमन पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भरतपुर के नर्सिंग और पैरामेडिकल के अभ्यर्थियों द्वारा सामूहिक ज्ञापन दिया गया, जिसमें कहा गया कि हमको जल्द से जल्द हमारी नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्ती 2023 की पद स्थापन सूची आचार संहिता से पहले हमको नियुक्ति दी जाए। लेकिन मुख्यमंत्री जी के आश्वासन से ऐसा लगा कि मुख्यमंत्री जी नौकरी नियुक्तियों को लेकर ज़्यादा संजीदा नहीं हैं। आज उनके भाव को देखकर ऐसा लगा मुख्यमंत्री जी इस भर्ती को लेकर संवेदनशील नहीं हैं। सरकार नहीं चाहती है कि ये भर्तियां ऐसे ही रहें। सरकार का ये स्पष्ट तौर पर चल रहा है। और सीएम ने जो कहा वो सुन लीजिए कि अभी कोर्ट में मैटर चल रहा है। जब तक कोर्ट में मैटर चल रहा है हम कैसे फाइनल करें, हम आपको कैसे नियुक्ति दे दें कि आप बड़े कैडर की नियुक्तियां नहीं दे सकते तो छोटे पदों की भर्ती है उनको दे दो। तो फिर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिन लोगों का कोर्ट में केस लगा उन लोगों को छोड़कर अन्य लोग हैं उनका भी बिल्कुल काम सही है, उनको दे दो। तो उनकी बात को भी अनसुना कर दिया गया। बेसिकली बात ये है, सीएम जो राज्य के मुखिया हैं भजनलाल शर्मा जी, उनके द्वारा दो टूक जवाब। उनका कहना था कि कोर्ट केसेस जब तक सोल्ड आउट नहीं होंगे, उनका निस्तारण नहीं किया जाएगा, तब तक नियुक्तियां नहीं होंगी। इसका मतलब समझते हैं आप कि चाहे आचार संहिता लगे, चाहे आग लगे, कुआं खुदे और चाहे जो कुछ भी हो, सीएम की बातों से ये स्पष्ट हो चुका है कि ये जो भर्तियां हैं ये आचार संहिता से पहले किसी भी कंडीशन में पूरी नहीं होने वाली। जिस तरीके के सीएम के वीडियोज मैंने देखे और उसमें उनकी भाषा देखा, उनका लहजा देखा, उसको देख कर के लगता है कि सीएम जो है या चिकित्सा विभाग जो है इन भर्तियों को बड़ी आरामी से पूरा करना चाहेगा और इसके लिए उनके पास समय की कोई कमी नहीं रहेगी। तो यही प्रतीत होता है। ये फ़ोटो आप लोग देख लीजिए साथियों, जिसमें सीएम साहब कह रहे हैं कि ऐसे कैसे कर दें, वो लोग कहाँ जाएंगे। यानी कि सीएम का स्पष्ट तौर पर ये मानना है कि जब तक सारी भर्तियों का निस्तारण, कोर्ट केसेज का या अन्य जो चीज़ें हैं उनका निस्तारण नहीं हो जाता, तब तक नियुक्तियाँ नहीं दी जा सकती। क्योंकि सीएम शर्मा जी जानते हैं कि चिकित्सा विभाग की 8 भर्तियों को लेकर के जो धरना चल रहा है उसमें संख्या नाम मात्र की है। भले ही 20,546 पदों की 8 कैडर की भर्तियां हों, लेकिन जो धरने में लोगों की उपस्थिति है वो 200, 300, 400, 500 से ज़्यादा नहीं है। और यही वजह है कि सीएम हो और चाहे चिकित्सा मंत्री हो या चिकित्सा विभाग के अधिकारी हों, सबको ये लगता है कि थोड़े से लोग हैं, कुछ दिन बैठेंगे, इनकी ताकत धैर्य जिस दिन जवाब देगी ये लोग उठ करके चले जाएंगे या फिर गलतियां करेंगे धरने में बैठ करके, फिर पुलिस प्रशासन के द्वारा बलपूर्वक हटा दिया जाएगा। ऐसा इसलिए भी हो रहा है कि जो लोग 20,546 लोग जो हैं वो घर बैठ करके नियुक्तियाँ चाहते हैं और यही वजह है कि सरकार पर जो दबाव है वो नहीं बढ़ रहा है। ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मेरा मानना है। जिस दिन 20,546 लोग आप लोग जयपुर की सड़कों पर चले जाएंगे अपने घर परिवार वालों के साथ, उस दिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि सीएम तो क्या, माननीय मोदी जी को भी बोलना पड़ जाएगा कि हम चिकित्सा विभाग राजस्थान की 8 भर्तियों की नियुक्तियाँ देंगे। लेकिन जब तक ये संख्या 200, 300, 400, 500 रहेगी, आप लोग चाहे 6 महीने तक बैठे रहिए,
आप लोगों का कुछ नहीं होना जाना। हम बार बार चिल्ला चिल्ला करके कह चुके हैं आप लोगों को, लेकिन आप लोग हैं कि ये समझते हैं कि हम तो इसी तरीके से कहते रहेंगे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो आप लोगों के सामने है इस वीडियो के नेक्स्ट में आप लोग सुन लीजिए, खुद सीएम भजनलाल शर्मा ने क्या कुछ कहा है भर्तियों को लेकर के। एक ऐसा रूड रवैया सीएम के द्वारा भर्तियों को लेकर के दिया गया। आप लोग खुद सुनिए, एनालिसिस करिएगा, मेरी बातों पर गौर करिएगा और सीएम साहब का जो बयान था उसको भी सुनिएगा कि किस तरीके से उन्हें भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं, ये जो अभ्यर्थी आप लोगों को ये ज्ञापन वगैरह आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये बच्चे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है, उन्होंने क्या कहा, ठीक है। तो खुद सोच लीजिए आपका फ्यूचर किस तरीके से है, किस तरीके से आपका फ्यूचर जो है जाने वाला है। क्योंकि सीएम का जब ये कह देते हैं कि ऐसा कैसे कर सकते हैं, बिना कोर्ट केसेज के, बिना किसी को चीज़ें सॉर्ट आउट किए बगैर हम नियुक्ति नहीं दे सकते, इसका मतलब समझते हो कि कोर्ट केसेज सॉर्ट आउट करने में समय लगेगा, सारी चीज़ों को करने में समय लगेगा। और समय यहाँ तक कि सीएम का ये भी मानना है कि चाहे आचार संहिता लगे तो लगे, लेकिन हम अपना काम जल्दबाजी में नहीं करेंगे। निश्चित तौर पर ये हजारों जो अभ्यर्थी चयनित हैं उनके दिलों पर एक गहरी चोट है। राज्य के जब मुखिया इस तरीके से बयान दे देते हैं कि हम चाहे आचार संहिता लगेगी तो लगेगी, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके की भी चीज़ें इन्होंने कही, तो कहीं ना कहीं ये बात आप लोग फिट कर लें अपने दिमाग में, अपने मन में, अपने मस्तिष्क में कि आप लोगों की जो भर्तियां हैं उनकी स्थिति बेहद दयनीय है। और अगर आप लोग 20,000 लोग अगर जब घर बैठे रहेंगे और 500 लोग धरना करते रहेंगे तो कंडीशन ये है, मुझे कहना भी नहीं चाहिए और मैं कहूँगा भी नहीं कि आप लोगों की फिर नियुक्तियां कब होंगी, कोई नहीं कह सकता, ठीक है। संख्या धरने में बढ़ा लो, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग ज्ञापन दीजिए, अपने विधायक जो जानकार हैं उनसे फ़ोन करवाइए और एक ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश करें ताकि आप लोगों को नियुक्ति जल्द हो सके। वरना सीएम साहब पर दबाव जब बढ़ेगा जब आप लोगों की धरने में संख्या बढ़ेगी। बाकी इनका बयान आगे लगा रहा हूँ, हूबहू बयान सुना रहा हूँ, क्या कुछ कहा वो सुन लीजिएगा। ऐसे होता है क्या? ऐसे होता है क्या? उनकी निकाल दे, फिर उनकी मेरिट का क्या होगा? नहीं, उनके जो जल्दी से जल्दी करवा दो। 7 बजे तक आया।